जय श्री राम दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम सुनने जा रहे हैं रामायण कथा का भाग 13वां, जिसमें कि भगवान राम की अयोध्या की आखिरी रात। आइए सुनते हैं। वन गमन पूर्व राम के द्वारा दान बड़े भाई राम की आज्ञानुसार लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के पुत्र सुयज्ञ को अपने साथ ले आए। राम और सीता ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उनकी प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात उन्होंने अपने स्वर्ण कुंडल, बाजूबंद, कड़े, मालाएं तथा रत्न जटित अन्य आभूषणों को उन्हें देते हुए कहा, हे मित्र जनक नंदिनी, सीता भी मेरे साथ वन को जा रही हैं, इसीलिए ये अपने कणक, मुक्तमाला, कीकणी, हीरे, मोती, रत्नादि समस्त आभूषण आपकी पत्नी को दान करना चाहती हैं। आप इन आभूषणों को सीता की ओर से उन्हें आदर तथा नम्रता के साथ समर्पित कर देना। मेरी यह स्वर्ण जटित शैया अब मेरे लिए किसी काम का नहीं है, अतः इसे भी आप ले जाइए। मेरे मामा ने अत्यंत स्नेह के साथ मुझे ये हाथी दिया था, इसे भी शस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के साथ आप स्वीकार करें। राम के वन गमन के विषय में ज्ञात होने पर सुयज्ञ के नेत्रों में अश्रु भर आए। सजल नेत्रों के साथ राम के द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को उन्होंने ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया। हे राम, तुम चिरंजीवी हो जाओ। तुम्हारे 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे लिए निष्कंठ और कीर्तिदायक हो। वनवास की अवधि समाप्त होने पर तुम्हें अयोध्या का राज्य पुनः प्राप्त हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर गुरुपुत्र सुयज्ञ विदा हुए। उसके बाद राम ने अपने सेवकों को, जो कि राम के वनवास से दुखी होकर रो रहे थे, बहुत सारा धन दान में दिया और सांत्वना देते हुए बोले, तुम लोग यही रहकर महाराज, माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, भरत, शत्रुघ्न एवं अन्य गुरुजनों की तन मन लगाकर सेवा करना। सदैव इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। फिर राम ने अपनी समस्त व्यक्तिगत संपत्ति को मंगवाकर सीता के हाथों से उसे गरीब, दुखी, दीन दरिद्रों में बंटवा दिया। राम और सीता के द्वारा मुक्त हस्त से दान किए जाने की चर्चा सारे नगर में दावानल की भांति फैल गई। उन दिनों अयोध्या के समीपवर्ती एक ग्राम में गृग गोत्री त्रिजटा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करता था। उनकी बहुत सी संतानें थीं और वह अत्यंत दरिद्र था। उसे अपनी गृहस्थिति का पालन पोषण करने में अत्यंत कठिनाइयाँ होती थी। राम के द्वारा किए जाने वाले दान की चर्चा सुनकर उसकी पत्नी ने उनसे कहा, हे स्वामी, आपको भी ज्ञात हुआ होगा कि अयोध्या के ज्येष्ठ राजकुमार श्री रामचंद्र जी अपना सर्वस्व दान में वितरित कर रहे हैं। आप भी उनके पास जाकर याचना करें। हमारी निर्धनता और दरिद्रता से तथा आपकी याचना से द्रवित होकर दयालु राम हम पर भी अवश्य ही दया करेंगे और इस दरिद्रता से हमारा उद्धार करेंगे। तपस्वी त्रिजटा याचना में रुचि नहीं रखते थे, किंतु पत्नी के बार बार प्रेरित किए जाने पर विवश होकर वे श्री राम के दरबार की ओर चल पड़े। वे शीघ्र अतिशीघ्र एक के बाद एक 5 डोडियाँ पार करके राम के समक्ष जा पहुँचे। उनकी तपस्या जनित तेज और ओज प्रभावित राम बोले, हे तपस्वी, हे ब्राह्मण देवता, आपका हृदय तीव्र गति से स्तंभित हो रहा है और शुभ्र भाल पर श्वेत कण झलक रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप बड़ी दूर से तीव्र गति के साथ चले आ रहे हैं। आपकी वेशभूषा आपके धन का अभाव का परिचय देता है, अतः आपने अपने हाथ में जो दंड रखा है उसे आप अपनी पूर्ण शक्ति के साथ
फेंकिए, ये दंड जहाँ पर जाकर गिरेगा, आपके खड़े होने से उस स्थान तक जितनी गायें खड़ी हो सकेगी मैं आपको अर्पित कर दूंगा और उन गौओं के भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन जुटा दूंगा। उस आदेश को सुनकर त्रिजटा ने पूरी शक्ति के साथ दंड को फेंका। दंड सरयू नदी के दूसरी पार जाकर गिरा। राम ने उसके बल की सराहना की तथा उनसे अपनी प्रतिज्ञा अनुसार गायें दान में दी। उनको विदा करने के पूर्व स्वर्ण मोती मुद्राएं वस्त्रादि भी दान में दिया। इस प्रकार अपनी असंख्य धनराशि का दान कर सबको संतुष्ट करने के पश्चात वे सीता और लक्ष्मण के साथ पिताजी के दर्शन के लिए चले गए। पिताजी के अंतिम दर्शन। सुमंत राजा दशरथ के कक्ष में पहुँचे। उन्होंने देखा कि महाराज पुत्र वियोग की आशंका से व्याकुल हैं। वे पानी से बाहर निकाल दी गई मछली की तरह तड़प रहे थे। सुमंत ने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा राम, सीता और लक्ष्मण के साथ आपके दर्शनों की कामना के लिए द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। माताओं एवं अन्य बंधु बांधवों भेंट करने के बाद वे अब आपके दर्शन हेतु आए हुए हैं। उन्हें भीतर आने की आज्ञा दें। महाराज दशरथ ने धैर्य धारण करते हुए कहा, हे मंत्रीवर, राम के भीतर आने से पहले आप सभी रानियों समस्त परिजनों को यहाँ बुला लाइए। ये तो निश्चिंत हो चुका है कि राम वन गमन करेंगे ही। मुझे ये भी ज्ञात है कि राम के वियोग में मेरी मृत्यु भी अवश्य संभावी है। अतः मैं चाहता हूँ कि इन दोनों महान घटनाओं को देखने हेतु मेरा समस्त परिवार यहाँ पर उपस्थित रहे। सुमंत ने महाराज की आज्ञा अनुसार सभी रानियों तथा परिजनों को वहाँ बुला लिया। उनके पश्चात राम, सीता तथा लक्ष्मण को भी महाराज के पास ले आए। हाथ जोड़े हुए राम वहाँ पर उपस्थित अपने पिता और माताओं की ओर बढ़े। राम को इस प्रकार अपनी ओर आता देख महाराज उन्हें हृदय से लगाने की अभिलाषा से अपने आसन से उठ खड़े हुए, किंतु अत्यधिक शौक तथा दुर्बल होने के कारण वे केवल एक पग बढ़ाते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। पिता की ऐसी दशा देखकर राम और लक्ष्मण ने तत्काल उन्हें सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया। महाराज की मूर्छा भंग होने पर राम ने अत्यंत विनीत स्वर में कहा, हे पिता, आप ही हम सबके स्वामी हैं। कृपा करके आप धैर्य धारण करें और हम तीनों को आशीर्वाद दें कि हम वन में 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के पश्चात पुनः आपके दर्शन करें। महाराज दशरथ ने आर्द्र स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हें वनों में भटकने के लिए भेजने की मेरी कदापि इच्छा नहीं है, किंतु मैं विवश हूँ। अब मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ कि जाओ, तुम्हारे वनवास का काल कल्याणकारी हो। ईश्वर सदैव तुम्हारी रक्षा करे। मुझे इस बात की भी आशा नहीं है कि तुम्हारे वापस आने तक मैं जीवित रह पाऊँगा। फिर भी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे लौटने पर मैं तुम्हें पुनः देख पाऊँ। वहाँ पर उपस्थित गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सुमंत आदि वशिष्ठ जनों ने एक बार फिर से कैकेयी को समझाने का पूरा प्रयास किया कि वह अपना वर वापस ले लें, किंतु कैकेयी अपने इरादों पर अड़िग रही। महाराज दशरथ की इच्छा थी कि राम के साथ शतुरैंगणी सेना और अन्न धन का कोष भेजने की व्यवस्था हो, किंतु राम ने विनयपूर्वक इस इच्छा को अस्वीकार कर दिया। अंत में महाराज ने सुमंत को आदेश दिया, हे मंत्रीवर, आप स्वयं उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आएं और इन सबको देश की सीमा से
बाहर तक छोड़ आए। इतना कहते ही एक राजा विहल होकर रोने लगे। सुमंत तत्काल ही महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़े। वन के लिए प्रस्थान। जैसे ही महाराज आज्ञा दी थी, सुमंत रथ ले आए। राम, सीता और लक्ष्मण ने वहाँ पर उपस्थित परिजनों तथा जन समुदाय का यथोचित अभिवादन किया और रथ पर बैठकर चलने को उद्यत हुए। सुमंत के द्वारा रथ हाँकना आरंभ करते ही अयोध्या के लाखों नागरिकों ने कहा, हे राम कहते हुए उस रथ के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। जब रथ की गति तेज हो गई और निवासी रथ के साथ साथ दौड़ पाने में असमर्थ हो गए तो वे उच्च स्वर में कहने लगे, रथ रोको, हम राम के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान जाने अब हम फिर कब इनके दर्शन हो पाएंगे। राजा दशरथ भी कैकेयी के प्रकोष्ठ से निकलकर हे राम कहते हुए विकसित की भांति रथ के पीछे दौड़ रहे थे। हाँफते हुए महाराज को रथ के पीछे दौड़ते देखकर सुमंत ने रथ रोका और बोले, हे पृथ्वीपति रुक जाइए। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण के पीछे मत दौड़िए, ऐसा करना पाप है। आपकी आज्ञा से ही तो राम वन गमन कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें रोकना सर्वथा अनुचित तथा व्यर्थ है। सुमंत के वचन सुन महाराज वहीं रुक गए। रथ तीव्र गति से आगे बढ़ गया, किंतु प्रजाजन रोते बिलखते उसके पीछे ही दौड़ते रहे। चित्रलिखित से खड़े महाराज उस रथ को तब तक एकटक निहारते रहे जब तक रथ की धूल दृष्टिगत होती रही। धूल का दिखना बंद हो जाने पर भी वहीं पर हे राम, हे लक्ष्मण कहकर भूमि पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। मंत्रियों ने तत्काल उन्हें उठाकर एक स्थान पर लिटाया। मूर्छा भंग होने पर मृतप्राय से महाराज स्फुट स्वर में कहने लगे, संपूर्ण ब्राह्मण में सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति मैं हूँ, जिसके दो पुत्र एक साथ वृद्ध पिता को बिलखता छोड़कर वन को चले गए। मेरा अब जीवन व्यर्थ है। फिर मैं मंत्रियों से बोले, मैं महारानी कौशल्या के महल में जाना चाहता हूँ। मेरा शेष जीवन वहीं व्यतीत होगा। अब वहाँ के अतिरिक्त मुझे अन्यत्र कहीं शांति मिलना असंभव है। राम और लक्ष्मण के वियोग के संपन्न महाराज कौशल्या के महल में पुनः मूर्छित हो गए। उनकी इस दशा को देखकर महारानी कौशल्या विलाप करने लगी। कौशल्या के विलाप को सुनकर महारानी सुमित्रा वहाँ आ गई और उन्हें अनेक प्रकार से समझाकर शांत किया। फिर दोनों रानियाँ महाराज दशरथ की मूर्छा दूर करने का प्रयास करने लगी। आई होप कथा सुनने में आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आगे का पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल परी की डायरी पर जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।